जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ तो सरकार पर वेतन और पेंशन का करीब 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आया, यानी इतने पैसे सीधे मार्केट में डाले गए। पर इसका असर क्या हुआ? सरकारी डेटा के मुताबिक 2016-17 में देश में पर्सनल इनकम 13.96 लाख करोड़ थी। 7वां पे कमीशन लागू होते ही 2017-18 में यह बढ़कर 15.94 लाख करोड़ हो गई, यानी लगभग 14.2% की छलांग। अब यह पैसा गया कहां? ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारों और बाइक्स की बिक्री 14.22% बढ़ी, होम लोन डिसबर्समेंट 11% बढ़ा, रिक्शा वाले से लेकर टाटा तक सबके पास बिजनेस आया, बाटा से लेकर टाटा तक सबने कमाया। और जब बाजार में इतनी खरीद फरोख्त होती है तो सरकार को भी उसका सीधा फायदा मिलता है। कैसे? टैक्स से। जब सैलरी बढ़ती है तो टैक्स स्लैब में ज्यादा लोग आते हैं, सरकार की कमाई अपने आप बढ़ जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 22.08 लाख करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हुई है, जो पिछले वर्ष से करीब 9.4% ज्यादा है। अब अगर 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद इकोनॉमी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा घूमेगा तो जाहिर है लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सरकार को टैक्स के रूप में और ज्यादा पैसा मिलेगा। सरल शब्दों में कहें तो जब जनता के पास पैसा आता है तो सरकार के पास दोगुना पैसा वापस लौटता है। फायदा सिर्फ वित्त मंत्रालय को नहीं होता बल्कि सिस्टम को भी होता है। सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, काम में प्रोडक्टिविटी आती है, और जब सरकारी मशीनरी अच्छा परफॉर्म करती है तो रोड, रेल, स्कूल, अस्पताल, हर सेक्टर की क्वालिटी बेहतर होती है।